मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ मेरे साथी मंत्री कृष्ण पाल जी का। गुड़गांव के अंदर आए, मेरे से पहले पहुँच गए और आप लोगों को कई अच्छी अच्छी बातें कही, और हम आप लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आपके लिए प्रयासरत रहें और रहेंगे, इसका आश्वासन हम सभी को दिया। सुजीत सिंगला जी वकील साहब भी हैं, आपके एमएलए साहब भी हैं, इन्होंने भी आपको आश्वस्त कराया। स्वामी जी धर्मदेव जी को आप बड़ी अच्छी अच्छी बात नेशनलिज्म की बताई, बड़ों का सम्मान करना चाहिए बताया। ये कह सकते हैं क्योंकि ये स्वामी जी, इनका अधिकार भी है, इनका अनुभव भी है, इनकी उपदेश हम मानेंगे भी। इनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। मेयर मधु आज़ाद जी, हमारे बार प्रेसिडेंट अभय जी, दायमा जी, इनकी सारी टीम, उन सब का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन कृष्ण पाल जी ने जिनका भी नाम लिया है वो साथ साथ मैं अपने आप को जोड़ देता हूँ और सम्मानित मानते हैं। समय ज़्यादा हो गया है, मानने खाली हो जाएगी भाषण देते देते तो मुझे बुरा और लगेगा। और आज यहाँ पर आप लोगों ने हमारे को आमंत्रित किया, हमारे को मान सम्मान दिया, इज्जत बख्शी, बतौर वकील भी, बतौर चुने हुए नेता भी आपका हम सबकी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मैं लंबा चौड़ा भाषण ना राजनीतिक दूंगा ना उपदेश दूंगा, क्योंकि पहले ही हमारे को ये बात हम जान चुके हैं। मैं तो इतनी बात कह करके बैठ जाऊंगा, अपने अनुभव की बताता हूं। जब मैं वकील बना था तो गुड़गांव एक बड़ा भारी डिवीजन हुआ करता था। हरियाणा के अंदर 3 डिवीजन थे, एक गुड़गांव था, एक अंबाला था और एक हिसार था। बाकी कोई छोटी मोटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की ऑफिसर्स होते थे, 8-10 जिले हुआ करते थे। और गुड़गांव के वकीलों के बारे में यूं कहा जाया करता था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा नफरी गुड़गांव बार एसोसिएशन की है। और मेरे चाचा वकील थे, मेरे भतीजे वकील थे, मेरे भाई वकील थे, और उन्होंने कहा कि तू आकर के गुड़गांव प्रैक्टिस कर लियो। मैंने कहा ऐसी क्या खासियत है गुड़गांव के अंदर? क्योंकि गुड़गांव के अंदर वकील पनप रहे हैं। अगर किसी भी अंधे के हाथ के अंदर फूल दे दो और वो फेंकेगा तो वकील के सर के ऊपर जाके बजेगा। इतने वकील हुआ करते थे। फरीदाबाद भी इसमें ही था, पलवल भी इसमें ही था, और सारे दक्षिणी हरियाणा की वकालत दिल्ली से चला करती थी। तो एक तो कारण ये था, मैंने सोचा कि वकील बन जाओ और जैसे और वकील बनप रहे तू भी बनप लियो। और दूसरा कारण देखो, सन 70 के अंदर आज़ादी पाए, 20-22 साल हुए थे। पुलिस का बड़ा भय था, इंस्पेक्टर राज का बड़ा भय था। अंग्रेजों के जमाने की चली हुई पुलिस की जो वर्दी थी लोगों को अखरती थी। आज तो तब्दील हो गया, वो सेवादार भी हो गए, लेकिन उस जमाने के अंदर अगर पुलिस का आदमी आपके घर के ऊपर आके खड़ा हो जाए तो खून सूख जाया करता था। और वकीलों ने मेरे को एक बात समझाई कि भाई सुनो, अगर पुलिस वाला इंस्पेक्टर अगर किसी से डरता है तो वकील से डरता है, तो वकील बन गया। तो दूसरा कारण वकील बनने का मेरा यह था कि कम से कम पुलिस मेरे घर तो नहीं आई किसी बात के लिए पूछने के लिए। तो एकता थी वकीलों के अंदर। अगर बाहर खड़ा हो जाता था, अब मुझे तो पता है आज भी ये स्थिति है कि किसी की गाड़ी के अंदर देखो आर्मी, किसी गाड़ी में देखो नेवी, किसी की गाड़ी में देखो जाट, किसी की गाड़ी में देखो गुजर,
लेकिन किसी की गाड़ी के अंदर आपका ये वकील वाला लगा होता है ना, तो ना कोई आपके कहने फटकता है, चाहे कितना ही गलत काम करे। वास्तविक है। और जब आजादी के लिए लोग प्रेरणा पाते थे तो वकीलों के मार्फत पाते थे, क्योंकि यही कानून निकाल करके, अंग्रेजों का शासन तो कानून पे चलता था, जो कानून की बाल की खाल उतार लेता था उस जमाने का वकील था, उसी के मार्फत हमारे को आज़ादी भी मिली। इसमें मेरा पूरा यकीन है। और आज जब मैं आपके बीच में एक वकील के तौर के ऊपर आता, मुझे भगवान कसम ये नहीं बता था कि तुम्हारा टावर बन रहा है और वकीलों का स्थान उसके अंदर नहीं है, चेंबर नहीं है। मुझे ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर गाड़ी खड़े करने को आप लोगों के पास जगह नहीं। इतने वकील फिर दोबारा से हो गए जो आज से 50 साल पहले गुड़गांव के अंदर हुआ करते थे। इतने वकील आज के दिन फिर से गुड़गांव के अंदर हो गए, क्योंकि शहर का छत्ता है, लिटिगेशन भी यहीं पर होती है, क्राइम भी यहाँ पर ज्यादा होता है, क्योंकि जहां पर पैसा होगा वहां पर अफरा तफरी भी साथ आ जाती है। और सुलझाने के लिए वकील ही एक रास्ता है, कोर्ट ही एक जरिया है कि भाई मामला हल हो जाए। तो आपके पास चेंबर ना हो, पार्किंग ना हो, इंसाफ देने के लिए आपको पाबंद कर दिया जाए, तो ये चीज़ गलत है। मुझे आज पता चला है। मैं साथी अपने किशनपाल जी से बात कर रहा था, लेकिन हम और आप तो कह ही देंगे किशनपाल जी, सबसे ज़्यादा करीब तो स्वामी धर्मदेव जी हैं हमारे। हमारी बात बड़े बड़े ना भी बना रहे, बस संजय भी आ गया। तो स्वामी जी, ये हम वकीलों की तरफ है, सारे वकील रहते हैं यहाँ पे, हमारी तरफ से तो हमारे वकीलों को चेंबर दिलवा है। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी देखो हमारे से ज़्यादा कानून जानती है। इन्होंने ये 3 जज के 4 हमारे अफसर यहाँ बैठे हुए हैं, कोई डीसी रहा है, कोई डीसी है, कोई डीसी बन सकता है, बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए हैं। इनके माध्यम से ही हम काम करते हैं। बड़ी उम्मीद है हमारी इनसे। जो भी समस्या है वकीलों की, डीसी साहब आपसे भी कह रहा हूँ, विजय प्रताप जी आपसे भी कह रहा हूँ, जितेंद्र जी आपसे भी कह रहा हूँ, मधु जी आपसे भी कह रहा हूँ, और पार्षदगण यहाँ बैठे हुए उनसे भी कह रहा हूँ कि वकील को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और मुझे नहीं पता कि वकील की वकालत कोई कर सकता है कि नहीं, अलाउड भी है कि नहीं, क्योंकि वकील तो खुद वकालत करता है, उसकी वकालत कौन करे? भाई अगर आप मानो तो उस वकालतनामा मेरे को, किशनपाल जी को और स्वामी जी को दे दो, हम आपकी वकालत करने के लिए चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। और ये और कहना चाहता हूं, देखो वकील तो हर एक तरह के होते हैं, सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो वकील कहां से होगा? केस जीतने से मतलब है। लेकिन जो भी आप काम करो, मैं तो एक मापदंड रखता हूं कि आपका दिल अगर इस चीज की गवाही देता हो तो आप कोर्ट के अंदर उसको बोल दियो, और दिल गवाही नहीं देता हो तो उसको आप ना बोलियो। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। और कोई बात तो रही नहीं, टाइम बहुत हो गया। आपने बता दी है। अगर मैं आज यहाँ बोल दूंगा तो आश्वासन हो जाएगा, फिर वो पूरा नहीं होगा तो मैं कड़ा मैं करूँगा। परवेश ने जो कहा है कि भाई ये चीज़ों के लिए कोशिश करो, नहीं देखो वकील जो मेज में कोरे कागज पे दस्तखत करा दी, जहाँ चाहो वहाँ करेगा, मान लिया ना? ठीक है, हाँ। तो आप हैं लो भाई, पीछे से भी थपथपी मिल गई है आपकी चेंबर की जमीन पर।